व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। शाम के 7:30 हो रहे हैं जी, और अभी मैं और कंचन निकल रहे हैं बाहर ऐसे गेड़ी मारने के लिए। पता नहीं, थोड़ा मौसम अच्छा हो रहा है ना, थोड़े बादल वगैरह से ठंडी ठंडी हवा चलती है। घर में तो पूरी विंडो बंद करके रखनी पड़ेगी क्योंकि इतने ज़्यादा मच्छर है ना भाई, पता नहीं पहले नहीं होते थे इतने, पता नहीं अब हद से ज़्यादा लगने लग गए। पूरी विंडो ही बंद करके रखनी पड़ती है, वेंटिलेशन वो हो जाती है, बंद ही हो जाती है ऑलमोस्ट फ्लैट की। तो बस अभी जा रहे हैं, गेड़ी गुड़ी मार के आते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे पास में ही है हाईवे पे, और कुछ कॉफ़ी वगैरह एक आधी पी के आ जाएंगे। मतलब मैं ही पीता हूँ, गंजा तो कॉफ़ी पीती नहीं है। बाकी वहीं पे चल के देखते हैं क्या बनता है प्लान। और ये देखो, पूरी विंडो ना बंद करनी पड़ती है, अदरवाइज बाहर मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है अभी। क्या क्या हो गया? चिप्स की स्मेल होगी तुम्हारे? तुम खाते हो? अरे मखाने भी उठा लूं क्या? खाने ही जा रहे हो, मखाने क्यों लेके जाने हैं? रास्ते में जैसे भूख लग जाती है, पता नहीं होता ना कुछ, इसलिए। चल ले लो। मच्छर बहुत आ रहे हैं। लाइट बंद करिए, लाइट बंद कर दो ताकि मच्छर अंदर न जाए। लो जी, पहुंच गए हम हमारी फेवरेट जगह। अब थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, कुछ खाना हुआ खा लेंगे। क्या खाओगे? देखते हैं अभी थोड़ा टहल के यहीं आ जाते हैं हम बाहर की हवा खाने, थोड़ा खुली हवा में बैठने। हाँ चलो हल्दीराम चल के देखते हैं। तो ये वहाँ पे किया जा रहा है ऑर्डर पाव भाजी, बस पाव भाजी है आई थिंक। खाना शुरू पाव भाजी कैसी है ये? अच्छा है, टेस्टी। ये क्या है राजवीर? ये क्या है? नहीं, ये कुछ और है। देख सब देखना, किसी का टेस्ट है? तुम देखो खा के। मैंने तो खाया नहीं, मैंने कहा तुम खा के बताओगे क्या है ये पीसी से। हाँ ये बहुत अलग है। क्या है ये? क्या है ये? मुझे तो बड़ा पोला पोला सा अजीब सा लग रहा था। टेस्ट नहीं समझ आ रहा है इसका क्या था? वो कुछ तू घबरा रहे हो, वेज ही मिलता है इधर। मुझे लगा कहीं लग तो इतना पोला पोला रहा था कि चिकन तो नहीं ठूस दिया गलती से। थोड़ी तो वेज ही है टेस्टी है ना। ये रहा वेस्ट साइड, दिखाती हूँ ये जो ऊपर हुआ है अभी। अरे बाप रे, कितना ज्यादा चमक रहा है, कपड़े तो पूरे लग गए हैं। सड़क से कितना सुंदर भी लग रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है, चमक रहा है पूरा अच्छा ज्यादा। आते हैं वीडियो खोल दी है, होने वाला है राजवीर। ये तो सारी तैयारी शारी हो गई है पूरी, कपड़े वपड़े लग गए हैं। सही है, बढ़िया है फिर तो। चलो अब चंडीगढ़ के गेड़े खत्म अपने। हाँ पैसे भी कौन से हिलांटे ज्यादा जाते थे, नहीं फिर बट भी जाते भी तो इसी चीज के लिए जाते थे बस। हाँ। चलो बस पहुंच गए जी घर, 8:30 बजे टाइम से आ गए अपन। The next day. सो गाइस, अभी निकल रहा हूँ बस मैं बाहर गाड़ी वॉश करवाने के लिए। जो कल नहीं करवाया था अभी करवा लेते हैं, क्योंकि बारिश भी नहीं हुई और मैले भी बहुत हो रखी है। सो गाइस, आपके काफ़ी सवाल आए थे कंचन की प्रेगनेंसी को लेकर, तो सोचा काफ़ी टाइम हो गया था हमको एड्रेस किए हुए। सो कुछ उनमें से थे कि कंचन की डिलीवरी कब है ना। नहीं, उससे पहले ये भी था कि कंचन का कौन सा मंथ चल रहा है। हाँ, कौन सा मंथ चल रहा है, डिलीवरी कब है, बताओ जी। कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है, ये भी आया था। हाँ, अभी जो मंथ चल रहा है वो है 8th मंथ, ठीक है। 8th मंथ में बजी हुई है बैंड, बट उसमें भी कंफ्यूजन है। पता नहीं कंचन ने एक्चुअली जो हॉस्पिटल की ऐप डाउनलोड कर रखी है उसमें थोड़ा अलग वीक होता है। इस डॉक्टर का आगे होता है, स्कैन के हिसाब से कुछ अलग डेट होती है। तो कंचन को इस चीज़ में भी बड़ा कंफ्यूजन सा है। हमको था कि जब हम रायकोट से आए थे कि उसके बाद शुरू हो जाएगा 8th मंथ, बट फिर पता नहीं कंचन ने थोड़े दिनों बाद कह दिया अब जाके मेरा 8th मंथ शुरू है। मतलब कंचन का भी कंफ्यूजन सा ही रहा है इनका, क्योंकि डॉक्टर ने कंफ्यूज कर दिया था अभी मुझे, जब मैं पीछे गई थी ना डॉक्टर से मिलने के लिए, तो फिर थोड़े सा वो हो गया था, क्या बोलते हैं उसको, क्या हो गया था,
कंफ्यूजन ज़्यादा हो गया था क्योंकि डॉक्टर ने बोला अभी ये वाला वीक चल रहा है तो अभी ये वीक चल रहा है, इस करके ना फिर समझ नहीं आया कि 8th मंथ चल रहा है या 7th ही चल रहा है अभी, तो कुछ ये नहीं समझ आया था। तो वैसे अभी मेरा 8th मंथ ही चल रहा है और अभी डिलीवरी को भी बहुत टाइम है। मतलब हाँ, जो दूसरा सवाल था आपका कि डिलीवरी कब होएगी, तो वो है जी मई में। हाँ मई। डेट वगैरह तो डिस्क्लोज नहीं करेंगे हम, क्योंकि डेट तो वैसे डॉक्टर आप जो पहली विजिट ही जाते हो तभी दे देते 9 हैं महीने पहले हो, तभी आपको एक हाँ। एस्टिमेट दे देते हैं, लेकिन वो एस्टिमेट ही होता है, कभी कंफर्म डेट नहीं होती है वो, तो उससे पहले ही हो जाता है। और इमरजेंसी का भी कुछ पता नहीं होता है। बाकी तो आजकल फिर हॉस्पिटल वाले देखते हैं ना कि बेबी का अगर वेट सही हो चुका है, मतलब जितना होना चाहिए 3 किलो के आसपास, 3-3.5 किलो के आसपास, तो वो कह देते हैं कि भाई आप रेडी हो तो बस शुरू कर दो। हाँ, और कई लोग तो उस हिसाब से भी करवा लेते हैं ना अब तो, जैसे करवाना लोग होता मुहूर्त वगैरह है। भी याद देखते नहीं हैं। है, वो डॉक्टर बता रही थी कि मुहूर्त पे आज ही, किसने बताया था हमें कि आज के दिन ही इतनी सारी डिलीवरी हुई है हॉस्पिटल में? गुरु नानक जयंती वाले दिन ना। ਨਾਨਕ ਜयंती मतलब अपना ਸੀਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕੁਝ 10-15 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਹੂਰਤ ਉਹੀ उसी दिन ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਦਿਨ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ हाँ उसी दिन ਬੇਬੀ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਵਾਈ। ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵਾਟਰ ਬੈਗ ਵਗੈਰਾ ਫਟਨੇ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਖਿੱਚਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਉਹ ਬਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬੇਬੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵਗੈਰਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, वेट वगैरह कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, मतलब जितना शुगर वगैरह नहीं है तो वगैरह बस ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਨਮੂਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਗਨਮੂਲ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਗਨਮੂਲ ਵਗੈरह ਫਿਰ ਬੋਲਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਨਾ, ਗਨਮੂਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪੇਨ ਵੀ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਹੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ अब वेट नहीं करते ना पेन की भी बहुत कि पेन हो तब जाए, खुद ही पे डॉक्टर इंड्यूस कर देते हैं, देन उसके बाद ही फिर हो जाता है प्रोसीजर। बाकी लेकिन अभी तो टाइम है, मेरा तो टाइम है अभी टाइम, मतलब मई में है डिलीवरी मोस्टली तो सानू मई च लग रही है। बाकी लेट्स सी जिद्दां अगे अगे दिन निकल जाओ तो टच वुड होण तक तो बहुत वधिया निकल गए, तो होपफुली अगे भी वधिया होण। बाकी हुणे मुहूर्त वाला सीन ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਵਗੈਰਾ 'ਚ। ਹਾਂ ਹਸਪੀਟਲ में तो बहुत ज़्यादा ही ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੈਕੇਜ ਵਗੈਰਾ ਲੈਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁਹੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪੰਡਿਤ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 50,000 ਐਕਸਟਰਾ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਸਕੇ 50,000 एक्स्ट्रा ने होते जो मुहूर्त के हिसाब ਨਾਲ करनागा। 50% बोला था इसका शायद से, ये एक्स्ट्रा बोला था कि 50% भी करोगे तो 40-50 ही बन जाता है। नहीं जैसे डिलीवरी का जो एस्टिमेट है डेट, जैसे कि है डेट है ना शायद डिलीवरी तक का, मतलब तो वही 50-60 40-50-60 50 इतना ही हो जाता है। चाहे 50% या 50,000 नहीं, मतलब हम तो शॉक हो गए, हमें पता भी पहली बार लगा कि यार ऐसे मुहूर्त से भी होते हैं। एक तरह से देखो सारा कुछ हम बिजनेस ही है कि हाँ जिवें कराना गए ये वो है, होटल वाले रूम हो गए ने, स्वीट भी मिल जाता है, नॉर्मल रूम भी मिल जाता है, प्रॉपर एक बिजनेस ही चल रहा है हम तो। चलो बाकी लेट्स सी। और क्या कहते हैं, और बाकी जो 8th मंथ में अभी मेरी हालत चल रही है वो तो यार बस पूछो ही मत। तो रोजो लाइट नहीं आ रही मेरे फेस पे, डिस्टर्बेंस हो जाती है। अच्छा लिया है 8th मंथ में जो अभी फिलहाल मेरी हालत चल रही है, बैंड तो बजी पड़ी है पूरी की पूरी, क्योंकि अभी नींद जो है ना मेरी बिल्कुल ही उड़ गई है यार, बहुत ज़्यादा नींद ही नहीं आती है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही कम घंटे सोती हूँ। पहले तो मैं दोपहर में भी सो जाती थी, अब मुझे दोपहर में नींद नहीं आती। मैं सोने लगूँ मेरी रिब्स पेन हो जाती है, कभी राइट साइड पे बहुत, पहले तो राइट साइड ही होती थी बहुत ज़्यादा रिब्स पेन ना, अभी लेफ्ट साइड भी होने लगी है रिब्स पेन। फिर अब धीरे धीरे मेरे बैक में भी पेन आ रहा है। बोलते ही 8th मंथ में ना बहुत सारे चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर ना, तो काफ़ी ज़्यादा ही अभी तकलीफ होती है। कई बार अब खाना खाने का भी नहीं मन करता। अब तो ये भी चेंजेस आ रहे हैं कि खाना मतलब सुबह उठ के, जैसे पहले होता था कि अर्ली मॉर्निंग भूख लग जाती थी, तो अभी वो भी नहीं लग रही है। तो अभी फिलहाल ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा वही है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर औखा ਸੀਗਾ, ਪੂਰਾ ਨੌਜ਼ੀਆ ਵੋਮਿਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਖਾਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਹੀ ਮਤਲਬ 30-40% ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ 8th मतलब यार लास्ट ट्राइमेस्टर कह लो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ वॉमिट वगैरह भी थोड़ी बहुत फिर भी शुरू हो गई थोड़ी सी अभी बीच में मेरे को वॉमिट वगैरह भी हो जाती है, मतलब हफ्ते 'ਚ 1-2 ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਹੋਈ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਟ੍ਰਾਈਮੈਸਟਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਭੁੱਖ ਵਗੈਰਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਐਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। हाँ वो
तो हो ਤੇ जाती ਖਾਣ है। ਪੀਣ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਨਫ਼ਰਤ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬਟ ਅਭੀ ਤਾਂ 8th ਮੰਥ ਹੈ ਤਾਂ 9th ਮੰਥ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਵਗੈरह उड़ जाती है पेन वगैरह बट शुरू 8th हो में जाता है। शुरुआत हो गई है ना, अभी हाँ। से ही नींद वगैरह तो उठने लग गई है, क्योंकि रिब्स पेन होता है और ऊपर से बर्न इतना होता है ना, जिस चक्कर में नींद तो आनी बहुत मुश्किल होती है, बहुत ज्यादा। कभी इधर पलटो कभी उधर पलटो, बस यही सब चलता रहता है रात भर तो मेरा बहुत। और ਉੱਪਰੋਂ ਮੱਛਰਾਂ ਨੇ ਲਹੂ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ। मच्छरों ने और दी ना काम किया हुआ है, पता नहीं, हम तो विंडो बंद कर देते फिर भी आ जाते। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे यार, आप लोगों के मच्छरों से रिलेटेड ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, कर लो ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕੰਚਨ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਆਲ ਆਊਟ ਲਗਾਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅਗਰਬੱਤੀ ਲਗਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੱਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਜੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। हाँ ये तो हुआ था, और तुम्हारे माइग्रेन लेके भी बहुत ਅੱਛਾ comment ਹਾਂ आए थे। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅੱਧਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਤਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਵਗੈरह ਤਾਂ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਆ ਮਹੀਨੇ अभी से शुरू होने लगा है। ਇਹ मंथ से थोड़ा फ्रीक्वेंटली 2-3 बारी हो गया है। और किसी का कमेंट भी आया था, ये वाला कोई फनी सा कमेंट था कि एक सेकंड में देख रही हूँ, राजवीर वीरे बाप बनने की इतनी टेंशन की तबीयत ही खराब कर ली, चिल अपनी एंड कंचन की नजर उतारो। नहीं टेंशन तो नहीं आएगी कोई। इस चक्कर में तो नहीं तुम्हारा हाफ सर दर्द होने लग गया? नहीं ये कोई टेंशन थोड़ी होती है। आलू चढ़ जाते हैं राजवीर के सर पे ना, इस करके ज्यादा क्या कहते हैं आधा सर दर्द पता नहीं कदे कदे ऐ फील ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਵਾਨ ਸੀ ਨਾ 30 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲੋ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਲੋ ਚਾਹੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਏ ਚਾਹੇ 2 ਦਿਨ ਨਾ ਸੋਵੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ 30 ਟੱਪਦੇ ਆ ਨਾ ਹਾਂ ਤਬ ਹੋ ਇਹ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਛੂਈ ਮੂਈ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਟਾ ਸਿੱਧਾ ਖਾ ਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। डाइजेस्ट भी होने लग जाता है ना, इम्यून सिस्टम स्लो वर्क करता है ना, शायद इस करके ही हो जाता है। हाँ लो होने लग जाती है ना बढ़ती हाँ उम्र तभी इस चक्कर में होता है। बाकी तुम्हें मिल्क पीने के लिए भी बोला था, ठीक है, माइग्रेन वगैरह ये सब चीज़ें और मच्छरों से रिलेटेड कहते साइनस होता है ना तब भी कोल्ड की प्रॉब्लम होती है, इस वजह से भी हेडेक होता है। तुम्हें तो साइनस है ना, अभी नहीं था ना। चलो देखते हैं यार बट आज आप मच्छरों वगैरह का ना सारा हिसाब किताब करा देखते हैं ऑल आउट वगैरह मंगवानी करनी है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा औखा काम है यार, बहुत ज़रूरी है ये तो। यहाँ पे नेट लगवानी पड़ेगी अब ना हमें। सो जी कमेंट हो रहा है होता है इट्स अ रिक्वेस्ट दैट इफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी बाहर जाया करो, बिकॉज एक तो कंचन इज़ इन देयर 8th मंथ, इसमें रेडी अवॉइड करके जितना रेस्ट कर सकते हैं करना चाहिए। एंड एज एवरीबडी ऑलरेडी नो दैट ड्यू टू वॉर गोइंग ऑन एवरी एनर्जी लॉकडाउन भी लग रहा है, लॉकडाउन तो नहीं लग एनर्जी रहा, लॉकडाउन लग रहा है। सो पेट्रोल डीजल सिलेंडर की ऑलरेडी शॉर्टेज चल रही है। सो जी ऑब्वियसली थोड़ा रेस्ट वगैरह तो अपना करना चाहिए, बट डॉक्टर ने सानू थोड़ा एक्टिव रहने को किया हुआ है, थोड़ा वर्कआउट वगैरह एक्सरसाइज वगैरह बाहर थोड़ा वॉक वगैरह। हाँ इन्ना तो चलो अपना सोसाइटी वगैरह च करना ठीक है, बट बाहर भी ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੇੜੀ ਗੂੜੀ ਮਾਰੇ ਉਹਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਏਅਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਖਾ ਪੀ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਟੂਰ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, बाकी वो तो हैगा ही है। और जब ज़रूरी होता है जैसे तभी अभी जब शॉपिंग करनी थी इसीलिए हम लोग बाहर गए थे, या फिर इधर सामान लेना हो तब चल जाते, इतना तो मतलब कर ही जरूरी सकते हैं, हो ज़्यादा दूर नहीं बट आए भी जाना भी आए होता जिवें हफ्ते 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ चले गया है मैक्स टू मैक्स 2 बारी, बाकी दिन तो रेस्ट ही चल रहा होता है। और किसी ने ये भी बोला था आप बेबी शावर नहीं करोगे, बेबी शावर तो यार हो गया पिछले महीने, मे भी नए कोई सब्सक्राइबर उन्होंने पीछे हुए देखा, बेबी शावर तो हो गया लास्ट मंथ ना। चलो जी फिर इस व्लॉग को करते हैं अपन यहीं पे खत्म। होपफुली व्लॉग आपको अच्छा लगा, चलो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।